नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इन किसानों को नहीं मिलेगा और कौन किसान को पैसा मिलने वाली है। इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना होगा और क्या क्या चेक करना होगा कि आपका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए। साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना इन किसानों को नहीं मिलेगा 2000 रुपये। बड़ी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है और बहुत से किसान लाभार्थी का यहाँ पे जाने इन किसानों को मिलेंगी 19वीं किस्त का पैसा। साथियों, यहाँ पे 19वीं किस्त का पैसा जल्द ही आपके खाते में मिलने वाला है। अगर साथियों आपका सब कुछ सही होगा तभी आपका 19वीं किस्त का पैसा मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे चेक करना रहता है कि आपका लैंड शेडिंग, ई-केवाईसी, आधार शेडिंग यस है या नो है। अगर साथियों इसमें से आपको तीनों में से एक भी गलत हो चुका है तो आपको सुधार कर लेना होगा, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 18वां किस्त का पैसा मिल चुका है सभी किसान लाभार्थी को। जिन किसान लाभार्थी को अभी तक 18वां किस्त तक पैसा नहीं मिल पाया है वे किसान लाभार्थी इस वीडियो में जान सकते हैं कि क्यों उनका 18वां किस्त तक पैसा रोका गया है। अगर साथियों आप सुधार कर लेते हैं तो जल्द से जल्द आपका रोका हुआ भी पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है। जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 18वां किस्त का पैसा मिल चुका है और यहाँ पे आप डेट भी देख पाएंगे कौन सा बैंक में पैसा आया है और इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे देख पाएंगे। साथियों दोस्तों, आप इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि कैसे आपका रुका हुआ पैसा मिलने वाली है। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको आना होगा पीएम किसान योजना का ऑफिशियल साइट पे, जो कि आप गूगल सर्च बार में लिखते हैं pmkisan.gov.in। साथियों इस साइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से इजी तरीके से पहुंच पाएंगे। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक नया अपडेट आ चुका है। अपडेट साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी किसान लाभार्थी को 5 अक्टूबर 2024 को 18वां किस्त तक पैसा भेज दिया गया है। बहुत से किसान लाभार्थी का इसमें वंचित हो चुके हैं। बहुत से किसान लाभार्थी अभी तक ई-केवाईसी कारण या लैंड शेडिंग कारण या डीबीटी चालू नहीं करने के कारण अभी तक उनके खाते में पैसा नहीं मिल पा रहा है। साथियों यहाँ पे साफ तौर से बता दिया गया है, जिन किसान लाभार्थी का ई-केवाईसी अभी तक नहीं करा पाए हैं वे किसान लाभार्थी अभी भी ई-केवाईसी करा सकते हैं, जो कि 31 दिसंबर तक आपका ई-केवाईसी का डेट यहाँ पे डाल दिया गया है। अगर साथियों आप 31 दिसंबर तक आप ई-केवाईसी करा लेते हैं तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा जनवरी माह में सभी किस्त आपका मिलने वाला है। अगर साथियों आप ई-केवाईसी नहीं करा पाते हैं तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप दो प्रकार से ई-केवाईसी करा सकते हैं। एक साथियों आप यहाँ ओटीपी के माध्यम से और एक यहाँ पे बायोमेट्रिक के माध्यम से। ओटीपी के माध्यम से आप अपने मोबाइल के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं, या साथियों आप सीएससी सेंटर, जो कि आप प्रज्ञा केंद्र बोलते हैं, पंचायत भवन बोलते हैं, वहां पर जाकर आप ई-केवाईसी कराते हैं तो मात्र 5 मिनट के अंदर आपका ई-केवाईसी कर दिया जाता है और जो भी किस्त आपका बाकी होता है सारा का सारा पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद साथियों आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। जब नीचे आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें खुल जाता है। यहाँ पे फार्मर कॉर्नर पे आते हैं तो आपको सबसे पहले ई-केवाईसी को चेक करना होगा कि आपका ई-केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। तो ई-केवाईसी को चेक करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। साथियों इस पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर को डाल देना होगा। जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होता है जो 12 अंक का, उस नंबर को यहाँ पे डालकर सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं और सर्च करके आपको दिखला देते हैं कि आपका ई-केवाईसी हुआ है नहीं हुआ है। अगर आपका हुआ होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख देता है, अगर आपका नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहता है और आपको ई-केवाईसी करना ही है। तो एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे ई-केवाईसी करने के लिए आधार नंबर को डाल देते हैं। तो देख पा रहे हैं साथियों कि यहाँ पे आधार नंबर को डाल चुके हैं और सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। सर्च करते ही आपका यहाँ पे इस तरह का पॉपअप आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं pmkisan.gov.in SAYS, जो कि यहाँ पे ई-केवाईसी ऑलरेडी डन, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं केवाईसी इनका ऑलरेडी डन हो चुका है। अगर आपका भी यहाँ पे ई-केवाईसी ऐसा डन लिखा हुआ आ रहा है तो आपको ई-केवाईसी नहीं कराना है। आगे साथियों यहाँ पे देख लेते हैं कि और
बहुत सारे सर्विस को यहाँ पे देखना रहता है कि आपका वहाँ पे सही तरह से आपका है कि नहीं है। उसके लिए साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नया यहाँ पे आवेदन चालू हो चुका है। जिन किसान लाभार्थी का अभी तक नया पीएम किसान करने के लिए आप इंतजार कर रहे थे, तो आपका यहाँ पे नया आवेदन चालू हो चुका है, जो कि साथियों आप यहाँ पे एक नया आवेदन कर सकते हैं, जो कि न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से नया फॉर्म भरने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ से जो भी ऑनलाइन करते हैं उसका यहाँ से स्टेटस को देख सकते हैं कि आपका ब्लॉक द्वारा वेरीफाई किया गया है कि नहीं। साथियों यहाँ पे जो भी आप आवेदन करते हैं यहाँ से पावती स्लिप को भी पा सकते हैं, आपका स्लिप भूल गया है तो, या साथियों आप ऑनलाइन करते समय कुछ गलत कर दिए हैं और उसे सुधार करना चाहते हैं तो अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना स्टेटस को देख सकते हैं कि आपका किस कारण से आपका रिजेक्ट किया गया है और उसे कैसे सुधार करना है। साथ ही साथ दोस्तों जिन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है या साथियों 21-2 किस्त मिलकर पैसा उनका बंद कर दिया गया है और उनको पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से उनका पैसा मिलना बंद हुआ है, तो साथियों आप यहाँ पे नाउ और स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका क्यों पैसा मिलना बंद किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक नया ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपडेट मोबाइल नंबर। बहुत से किसान लाभार्थी का जो भी पीएम किसान योजना में नंबर दिए थे उस नंबर को भूल गया है या पता नहीं है कौन सा नंबर दिए थे, या नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट मोबाइल नंबर वाले पर क्लिक करके एक नया नंबर को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जो कि साथियों आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक होता है उस पर ओटीपी जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देते हैं तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे एक नया नंबर जोड़ने का मौका मिल जाता है। तो साथियों इस पर जाकर आप एक नया नंबर को जोड़ लें ताकि आप पीएम किसान योजना का जो भी जानकारी होगा आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है। साथियों यहाँ पे बहुत से किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है। वे किसान लाभार्थी नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करके अपना यहाँ से स्टेटस को देख लेना है कि क्यों मेरा पैसा मिलना बंद किया गया है और कब तक मेरा पैसा मिलना प्रारंभ होने वाला है। तो साथियों उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपका इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, जो कि साथियों आप यहाँ पे अपना जिस भी स्टेट से आते हैं उस स्टेट का आपका जो भी पीएम किसान योजना का नंबर होता है उस नंबर को यहाँ पे डाल देना होगा। इस कैप्चा कोड को लिख कर आप यहाँ पे गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। तो साथियों जो भी आपके पीएम किसान योजना में नंबर दिए थे उस नंबर पर ओटीपी जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देते हैं तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको चेक करना रहता है कि आपका वहाँ पे लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार सीडिंग यस है या नो है। अगर साथियों आपको तीनों यस होने के कारण भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, एफटीओ नहीं बन रहा है, तो इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको क्या करना होगा कि आपका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल चुका है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका साथियों यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका डेट को पहले देखना रहा था कि कब आपका रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो कि इन किसान लाभार्थी का 24/10/2020 में किया गया है। और इन किसान लाभार्थी मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मेरा पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से मेरा अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिल पाया है। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि 4 साल होने चला अभी तक इन किसान लाभार्थी का एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है। अगर साथियों आपका भी ऐसा आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें या साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम कमेंट का रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं साथियों, या साथियों हमारे द्वारा सुधार भी किया जाता है। अगर साथियों आपको कुछ भी उसमें दिक्कत हो चुका है तो हमारे द्वारा सुधार करके आपका जो भी किस्त बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है, जो कि साथियों मेरे द्वारा कोई भी ओटीपी नहीं पूछा जाता है, ना कि मेरे द्वारा कोई भी चार्ज लिया जाता है। फ्री में आपका सुधार करके पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका एड्रेस यहाँ पे दिखता है, मोबाइल नंबर दिखता है और अपना नाम, फादर्स नेम या अपना हस्बैंड का नाम दोनों आप यहाँ से कंफर्म कर पाएंगे। अगर साथियों बहुत से किसान लाभार्थी का यहाँ पे पिताजी के नाम में कुछ नहीं खाली बॉक्स आता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका नंबर यहाँ पे जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर ओटीपी जाता है, उसी नंबर से आपको लिंक करके रखना होगा।
साथियों जब तक जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर यहाँ पे आपका ऐड होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं, अन्यथा पीएम किसान योजना के पैसा को रोक दिया जाता है। साथियों अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको साथियों आना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पे, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आने के बाद आपको यहाँ से चेक करना रहता है कि आपका यहाँ पे लैंड टेंडरिंग ई-केवाईसी और आधार सेटिंग यस है या नो है। अगर साथियों बहुत से किसान लाभार्थी का यहाँ पे यस होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है तो साथियों क्या करना होगा कि उनका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए। साथियों इस पर क्लिक कर देते हैं तो देख पा रहे हैं साथियों कि इनका यहाँ पे लैंड टेंडरिंग यस है, ई-केवाईसी भी यस है और आधार सेटिंग भी यस है, तो भी इन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा मिलना चालू नहीं किया गया है, जो कि साथियों इनका 20 में रजिस्ट्रेशन किया गया है और यहाँ पे 24 खत्म होने चला और अभी तक एक भी किस्त का पैसा इनके खाते में क्यों नहीं भेजा गया। कैसे इनको सुधार करना होगा, क्या करना होगा कि इनका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए। साथियों इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि कैसे उसको सुधार करना होगा, कहाँ पे हमको जाना होगा कि मेरा सुधार हो जाए और जितना सारा किस्त आपका बाकी होगा। साथियों यहाँ पे करीब पिछले वीडियो में जितना का हम बताए थे वो सबको सुधार कर दिए हैं और उनका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है और अभी साथियों इस वीडियो में देखकर आप सुधार कर सकते हैं। साथियों आप स्क्रॉल डाउन के नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपना इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं, कितना सारा इंस्टॉलमेंट मिला हुआ है, जो कि साथियों आप यहाँ पे अपने से देख सकते हैं कि इन किसान लाभार्थी का अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है। साथियों आप यहाँ से गौर से देख सकते हैं कि एक भी किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ है और यहाँ पे एफटीओ इनका नो बन रहा है। क्यों नो बन रहा है, क्या इनको करना होगा कि इनका पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए। उसके लिए साथियों आप यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना रहता है कि आपका इनका ई-केवाईसी कब करा है, जो कि साथियों इन किसान लाभार्थी 8/4/2022 में समथिंग 2 साल पहले भी ई-केवाईसी करा लिए हैं तो भी पैसा इनका नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए साथियों आपका आना होगा पीएफएमएस के साइट पे। साथियों पीएफएमएस के साइट पर आने के बाद वहां से अपना जानकारी को प्राप्त करना रहता है कि आपका बैंक से दिक्कत क्या है। साथियों अगर आपका यहाँ पे लैंड टेंडरिंग ई-केवाईसी और डीबीटी यहाँ पे सही दिख रहा है तो साथियों आपको पीएफएमएस को चेक करना रहता है कि आपका बैंक के द्वारा पैसा नहीं भेजा जा रहा है। साथियों बैंक विभाग अलग होता है, पीएम किसान अलग होता है। पीएम किसान बैंक को पैसा देती है तभी आपको खाते में पैसा आती है। साथियों सीधे सीधे इसमें मान लेना है कि आपका जब तक आपका बैंक में वहाँ पीएम किसान योजना का जो भी एजेंसी होती है वहाँ पे टाई अप नहीं होगा तब तक आपका पैसा उनके खाते में नहीं क्रेडिट किया जाता है। और साथियों पीएम किसान योजना का पैसा डीबीटी से भेजा जाता है, तो बहुत से किसान लाभार्थी के यहाँ पे डीबीटी यस होता है और पीएफएमएस के साइट पर चेक करते हैं तो वहाँ पे कुछ त्रुटि के कारण उनका पैसा को रोका जाता है। साथियों इन किसान लाभार्थी को पता ही नहीं है कि मेरा पैसा कैसे मिलना बंद किया गया है। साथियों बहुत से किसान लाभार्थी अपना स्टेटस को देखते हैं और वहाँ पे लगता है कि उनका ई-केवाईसी आधार सेटिंग और डीबीटी मेरा चालू है तो भी पैसा नहीं मिल रहा है, वहीं से बंद कर दिया गया है और हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों आपको आना होगा पीएफएमएस के साइट पर। वहाँ पे आने के बाद अपना पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि क्यों आपका पैसा मिलना बंद किया गया है और वहाँ से अपना जानकारी को प्राप्त करके आपको सुधार करके योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों जब तक आप सुधार नहीं करते हैं तब तक आप कोई भी इंस्टॉलमेंट आपको मिलने वाला नहीं है। आप सुधार कर लेते हैं तो जितना सारा किस्त आपका बाकी होता है सारा का सारा पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है और एक साथ जितना किस्त बाकी होगा सभी के सभी किस्त मिलने वाली है। साथियों वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसे सुधार करें कि मेरा रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए। तो आ जाइए साथियों पीएफएमएस के साइट पे, तो गूगल सर्च बार में लिख लेते हैं पीएफएमएस। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप आ गए हैं पीएफएमएस के साइट पर, जो कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि साथियों पीएम किसान योजना का बैंक द्वारा जो भी पैसा आता है वो पीएफएमएस के साइट पर पहले अपडेट किया जाता है, तभी आपके खाते में पैसा मिलना शुरू किया जाता है। अन्यथा आपका यहाँ पे अपडेट नहीं होगा तब तक आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना शुरू नहीं किया जाता है। तो साथियों आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले बटन पर आ जाना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा पेमेंट स्टेटस, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पेमेंट स्टेटस वाले पे आ जाना होगा। और यहाँ पे आने के बाद पेमेंट स्टेटस पे आने के बाद आपको यहाँ पे डीबीटी
ट्रैकर स्टेटस वाले पे आ जाना होगा, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस पर आने के बाद आपका साथियों इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। साथियों यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं तो आप पीएम किसान योजना का सुधार करके लाभ ले सकते हैं। साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ रहता है डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। साथियों डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किसी भी सरकारी योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। जैसे में साथियों पीएम किसान, स्कॉलरशिप, पेंशन, नरेगा का पैसा, बहुत सारे पैसा होता है जो कि सरकारी के आवास का पैसा होता है। सरकारी पैसा जो भी होता है वो डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। जब तक आपका डीबीटी चालू नहीं होगा, चालू के साथ ही साथ आपका वहाँ पे डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, तभी आपका योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद कर दिया जाता है। तो साथियों कैसे चेक करना होगा आपको? साथियों सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। कैटेगरी वाले बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे पीएम किसान योजना को सिलेक्ट करना है, ना कि साथियों दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। साथियों जो भी आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं उसी का आपका ये स्टेटस को देखने के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा पीएम किसान। और पीएम किसान जैसे ही सेलेक्ट करते हैं आपका इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। तो साथियों यहाँ पे दो ऑप्शन खुलता है, एक आता है यहाँ पे डीबीटी में स्टेटस में दो ऑप्शन खुलता है, एक यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन और एक यहाँ पे पेमेंट। साथियों पहले से आपको पेमेंट मिल रहा था और कुछ दिन से पेमेंट मिलना बंद हुआ है, तो आप पेमेंट वाले पर क्लिक करना है। अगर साथियों आपको एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है या साथियों 1 साल 2 साल मिलकर पैसा बंद कर दिया गया है, वे किसान लाभार्थी बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले पर क्लिक करके आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि आपका क्यों पैसा मिलना बंद किया गया है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि साथियों जो भी आप स्टेट से आते हैं, जो कि यहाँ पे सभी स्टेट का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो जो भी आपका पीएम किसान योजना का नंबर होता है उस नंबर को यहाँ पे डाल देना होगा। इस कैप्चा कोड को लिख कर आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं, जो कि साथियों आप यहाँ पे सर्च वाले बटन को आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन खुल जाता है। साथियों यहाँ से सारी जानकारी को आप देख सकते हैं कि क्यों आपका पैसा मिलना बंद किया गया था। तो उन किसान लाभार्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चा कोड डालकर सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं, जो कि साथियों यहाँ पे बिना ओटीपी के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उन किसान लाभार्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर चेक कर लेते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेनिफिशियरी का डिटेल्स खुल चुका है। साथियों यहाँ से आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि क्यों आपका पैसा मिलना बंद किया गया था और क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी को आपको देखने रहता है कि आपका रिजेक्ट क्यों किया गया है। इन किसान लाभार्थी का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टेटस यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों रिजेक्ट किया गया है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों पे बता देना चाहते हैं कि इनका डुप्लीकेट बेनिफिशियरी नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम अलाउ फॉर स्कीम। साथियों इनका पीएम किसान योजना में नाम कुछ और है और खाता में कुछ और है। इन किसान लाभार्थी कारण इनका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है। साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनका अकाउंट में कुमारी के नाम से अकाउंट खुला हुआ है और इनका पीएम किसान योजना में देवी है। तो साथियों जब तक आपका यहाँ पे कुमारी और देवी मैच नहीं करता है तब तक आपका पीएम किसान योजना का पैसा भेजा नहीं जाता है। तो इन किसान लाभार्थी का 4 साल से पैसा रुका हुआ है। साथियों इन किसान लाभार्थी का आप यहाँ पे अकाउंट का 4 अंक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बैंक का नाम देख पा रहे हैं और IFSC कोड भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों आप इनको कैसे सुधार करना होगा कि इनका 4 साल का पैसा रुका हुआ है एक साथ मिलना शुरू कर दिया जाए और साथ ही साथ जो भी किसी इनका मिलना शुरू करेगा वो सब इनके बैंक खाते में भेजा जा सके। साथियों सबसे पहले इन किसान लाभार्थी को करना क्या होगा? साथियों सबसे पहले इन किसान लाभार्थी को आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। साथियों जिन किसान लाभार्थी का यहाँ पे आधार का 4 अंक नहीं दिख रहा है उन किसान लाभार्थी का अभी तक आधार कार्ड अपडेट नहीं है। तो जल्द से जल्द आप आधार सेंटर पर जाएं और वहाँ से ई KYC के माध्यम से आधार कार्ड फुल बायोमेट्रिक करा लें।
साथियों जब तक आप फुल बायोमेट्रिक नहीं कराते हैं तब तक आपका यहाँ पे अपडेट नहीं होता है। तो इन किसान लाभार्थी का अभी तक आधार कार्ड भी अपडेट नहीं है और आधार कार्ड को अपडेट कर लें और उसके बाद साथियों आप एक नया अकाउंट खुलवा लें, जो कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा लें। वहाँ से साथियों आपका एक दिन के अंदर में डीबीटी एक्टिव कर दिया जाता है और पीएमएस के साइट पर यहाँ पे आपका अप्रूवल का मैसेज आ जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका स्टेटस में आपका यहाँ पे अपडेट का मैसेज आ जाता है और यहाँ पे साथियों आपका बैंक अकाउंट में खाली बॉक्स हो जाता है, बैंक नेम में भी खाली बॉक्स हो जाता है और आईएफएससी कोड में भी खाली बॉक्स हो जाता है। तो साथियों आपका पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट लेना चालू कर सकते हैं। अगर साथियों आपका यहाँ पे इसी प्रकार से आपका भी आ रहा है या साथियों आपका यहाँ पे रीजन में दूसरा कुछ आ रहा है तो साथियों आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलने वाला नहीं है। तो जब तक आप सुधार नहीं करते हैं तब तक आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। साथियों आप सुधार कर लेते हैं तो आप स्क्रॉल के नीचे आते हैं तो लास्ट में आपका यहाँ पे अपडेट का मैसेज दिखता है और तो जब दिखना शुरू करता है तो एक सप्ताह के अंदर जितना सारा किस्त आपका बाकी होता है सारा का सारा पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है। तो साथियों इस प्रकार से आप सुधार करके पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर साथियों पीएम किसान योजना में कुछ भी आपको गलत हो चुका है या समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट का रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।